यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यही गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशन्ति। यानी कि हमारे आपके जो भी पुण्य हैं, जब वे क्षीण हो जाते हैं भोगों को भोगते भोगते, तो हम लोग पुनः जो है इसी मृतलोक में आ जाते हैं। अब बात ये उठती है कि हमारे जीवन का दो ही उद्देश्य है। दो क्या, एक ही उद्देश्य है, अपनी आत्मा का उत्थान। या तो हम अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं या फिर अपनी आत्मा का हम पतन करते हैं। दो ही कर्म हैं। तो सदा मनुष्य को अपने आत्मा के उत्थान के लिए लगना चाहिए। और ये उत्थान हो कैसे? अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि किसी कन्या का आप दान कर रहे हैं, तो वहाँ आप कहते हैं कि हे कन्या, तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो, और जो सामने हमारे विराजमान हैं वर, ये विष्णु भगवान के स्वरूप में विराजमान हैं। हम इस कन्या, हे कन्या, तुम हमारे दाएं हो बाएं हो ऊपर हो, सर्वत्र तुम ही हो, तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो, और मैं तुम्हें विष्णु भगवान जो वर रूपी जो बैठे हुए हैं सामने, उनको मैं दे रहा हूँ। एक तो ये है, इस तरह से आप जो कन्यादान करते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि हे बेटिया, तुम जैसे ही पैदा हुई, जैसे ही हमारे कान में बात गई कि लड़की हुई है, मेरा आधा खून सूख गया उसी समय। उसके बाद हमने बड़ा परिश्रम किया, धूप सही, गर्मी सही, बारिश सही, खूब पसीना बहाया, और हमने कुछ थोड़ा बहुत धन संचय किया, और आज तुम छिन्न करके मुझको जा रही हो। तुम जाओ यहाँ से, हमारा जो है आज हमें छुटकारा मिले। एक तरीका ये भी है, बात दोनों सही है। बात ये भी सही है जो हमने कहा था, ये सब जो कुछ हमने इकट्ठा किया था, जो भी पूंजी हमारी थी, तुम सब लेके जा रही हो। लेकिन इस तरह से कहने में आपकी आत्मा का उत्थान नहीं होगा। और जब आपने कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा मान करके विष्णु भगवान को अर्पण किया, एक आपका सुंदर भाव बना, एक आपका पवित्र भाव बना, और इस प्रकार से आपका जो है वो भाव अपवित्र हो गया। एक में आपकी आत्मा का उत्थान है और दूसरे में आपकी आत्मा का पतन है। इसी प्रकार से हमें जितने भी कर्म हैं जीवन में, उन सभी को पवित्र भाव से करना चाहिए, और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि इस कर्म को जो हम कर रहे हैं, इससे मेरी आत्मा का उत्थान होगा या पतन होगा। इसको ध्यान में रखते हुए सारे कर्म करें। भगवान ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो जीव है उस परमात्मा का अंश है, यह चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की राशि भी है। चेतन यानी जो चैतन्य है, जीव चैतन्य रहता ही, आप जानते हैं। जिसका विकास अंदर से होता है वो सब जीव है, और जिसका विकास बाहर से होता है वो जड़ है। तो जो आत्मा है ये जीव है, और इसका विकास अंदर से होता है, चेतन है, इसमें चैतन्यता है, क्रियाशीलता इसमें है। अमल यानी कि जो मल से रहित है। इस आत्मा जो है या जो जीव है ये मल से रहित है, इसमें कोई मल नहीं है। यदि आपके आत्मा में मल नहीं है ना, तो दूसरे जो आपके पट्टीदार हैं, रिश्तेदार हैं, या आपका कोई शत्रु है, जो मित्र है, चींटी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे जीव जंतु जितने भी हैं, ब्रह्मा इत्यादि, देवता इत्यादि, उन सभी की जो आत्मा है वो अमल है। किसी के भी आत्मा में मल नहीं है। चेतन अमल सहज, वह अत्यंत ही सहज है, सरल है।
उसको जहाँ लोग चाहते हैं उसी तरफ वो चला जाता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, और वह सुख की राशि भी है। जीव जो है सुख की राशि कही गई है। अब इसमें देखिए कि जीव है क्या। पहली बात, जब कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से हैं दोनों, इनका जो आदि है वो स्वयं परमात्मा ही है। तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, यानी जड़ और चेतन का जब मिलन हुआ, तो जड़ चेतन जब इकट्ठा हुए तो जड़ में चेतनता आ गई और चेतनता में कुछ जड़ता आ गई, और यहीं पर दोनों को एक भ्रम हो गया, एक भ्रम पैदा हुआ। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लीजिए कि एक आपने लोहे का रॉड लिया, उसको अपने आग पे खूब तपाया और वह लोहा एकदम लाल हो गया। अब लोहा ये समझे कि मैं अग्नि हूँ तो गलत समझ रहा है, और अग्नि ये समझे कि मैं लोहा बन गया हूँ तो वो भी गलत समझ रहा है। यानी यहाँ पर दोनों में एक भ्रम पैदा हो गया, दोनों में एक भ्रम पैदा हुआ, और उसी भ्रम या उसी भाव को जीव कहा गया। तो जीव क्या है? चेतन और प्रकृति दोनों, जहाँ दोनों इकट्ठा होते हैं, दोनों में एक भ्रम हो जाता है, उसी भ्रम रूपी जो भाव है उसी को जीव कहते हैं। और यही जीव जो है सुख और दुख दोनों भोगता है। यहीं पर स्वामी जी ने कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में एक गांठ पड़ गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा, यद्यपि झूठा है, पर छूटत कठिनाई, बड़ा ही कठिन है इसको छोड़ने में। है तो कुछ नहीं, चादर झीनी रे झीनी, तो एकदम पतला सा एक चादर है, एक भ्रम है। जब वही उसी लोहे को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है अलग करके, तो उसमें से अग्नि जो है निकल जाता है, तो लोहे और अग्नि दोनों का जो है भ्रम टूट जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जो अपने आप को शरीर मान रहा है, मृत्यु के उपरांत या ध्यान योग में आप अपने आप को शरीर न मानिए, शरीर को अपने से आप अलग देखिए। तो शरीर आपका अलग है और आपका जो आत्मा है वो भिन्न है। केवल दोनों इकट्ठा होने से शरीर में चैतन्यता आ गई है, तो हम आप इसको मान लेते कि मैं ही शरीर हूँ, और शरीर ये माना कि मैं चेतन हूँ, मैं ही जीव हूँ। तो दोनों ही भ्रमित हैं, दोनों को भ्रम हुआ है। इसी भ्रम को जो दूर करते हैं वही सद्गुरु कहे जाते हैं। अब इसमें है कि जड़ जो है वो आप संसार मानिए या शरीर मान लीजिए, और चेतन को पुरुष या आत्मा मान लीजिए। अब इसी पर ध्यान केंद्रित करना है कि हम शरीर को अपना न माने। शरीर और संसार दोनों चूँकि परिवर्तनशील है, विनाशशील है, इनका अंत हो जाता है, इनमें बदलाव होता रहता है। लेकिन जो आत्मा है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, शाश्वत है, शांत है, निराकार है, निर्विकार है, अव्यक्त है, दृश्य है,